मूवी का स्टार्ट एक फैमिली से होता है जिसमें आदमी का नाम जेरी होता है। इसकी 2 बेटियां और वाइफ होती है जो एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है जो अपनी फैमिली को लेकर दूसरे सिटी में जा रहा होता है। रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और वहीं लोगों पर ज़ोंबी का अटैक हो रहा होता है। ज़ोंबी रास्ते में आने वाले हर इंसान पर अटैक करते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। और जेरी एक बात नोट करता है, जैसे ही नॉर्मल इंसान को काटा जाता है वो 15 सेकंड में ज़ोंबी बन जाता है और ये ज़ोंबी वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा होता है। जेरी किसी भी तरह अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं रास्ते में जेरी को इसके फ्रेंड की कॉल आती है। ये फ्रेंड अभी भी CIA का हिस्सा होता है। जेरी उससे हेल्प मांगता है तो एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर ने आना होता है इनको लेने के लिए। वो जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे ज़ोंबीज बने होते हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। इनमें से एक ज़ोंबी जेरी पर अटैक करता है। ज़ोंबी मारने ही वाला होता है जेरी को कि पीछे से एक बच्चा आकर इस ज़ोंबी को मार देता है, लेकिन ज़ोंबी के मरते मरते ही उसका ब्लड जेरी के मुंह में चला जाता है। जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगा और जेरी बिल्डिंग की छत पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ज़ोंबी बने या इसकी वजह से इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। 15 सेकंड से ज्यादा टाइम गुजर चुका होता है। जेरी ज़ोंबी नहीं बनता। हेलीकॉप्टर इनको लेने के लिए आ जाता है। जेरी की फैमिली हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी सेफ जगह पर पहुंच जाती है। जेरी अपने फ्रेंड से मिलता है। वो उसे बताता है ये वायरस हर जगह फैल चुका है, ये तमाम कंट्रीज में फैल रहा है। कुछ कंट्रीज इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने और रहने का मसला हो रहा है। इसका फ्रेंड बताता है कि तुम्हें इस वायरस में हेल्प के लिए डॉक्टर बैग से मिलना चाहिए जो ज़ोंबी पर काफी अरसे से रिसर्च कर रहा है और ये कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेगा। और ये भी पता चला है कि वायरस कोरिया से फैला था। इसके रिलेटेड एक मेल भी हमें रिसीव हुई थी। हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था तो हम शायद इसको रोक सकें, इसके लिए कोई वैक्सीन बना सकें। इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर बैग को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ कोरिया जाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही ये कोरिया पहुंचते हैं वहां पर इन्फेक्टेड ज़ोंबी इन पर अटैक कर देते हैं। ये उनका मुकाबला करते हैं और काफी सारे ज़ोंबीज को मार डालते हैं। डॉक्टर बैग जो हमेशा लैब में रहते थे ये सब देखकर डर जाते हैं और भागकर प्लेन में आते हैं। वहाँ एक फायर होता है और इस फायर से डॉक्टर की डेथ हो जाती है। जेरी अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया के हेल्थ सेंटर में पहुंच जाता है जहाँ पर यह वायरस पहली बार फैला था। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जेरी को बताता है ये डेड बॉडी जो तुम देख रहे हो ये उस ज़ोंबी वायरस का पहला विक्टिम था। जेरी उससे पूछता है इसे पहली बार किसने काटा था, ये कैसे ज़ोंबी बना, लेकिन ऑफिसर के पास इसकी बात का कोई आंसर नहीं था। इधर ये जाने लगते हैं तो वहाँ एक कैदी होता है जो इनको सारे इंसिडेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है। जैसा कि इसराइल अपने कंट्री के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है और इसराइल ये बात पहले ही से जानता था कि ये अटैक होने वाला है और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और अगर तुम्हें और जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के सिटी जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब होंगे। इधर वो इसराइल की सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो जेरी को कोई बात क्लियरली नहीं बताता। नेक्स्ट वहाँ के लोग एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी इनको रोकने की काफी कोशिश करता है क्योंकि जेरी जानता था जहाँ शोर होता है ज़ोंबी वहाँ एक्टिव होकर उस तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा शोर और लोग होने की वजह से कोई इसकी बात को नहीं सुनता। उसी टाइम बहुत सारे ज़ोंबीज इस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और दीवार को फैलाने लगते हैं, लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ोंबी बनते जा रहे होते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जो लोग ज़ोंबी बन रहे होते हैं वो बहुत सारे लोगों पर अटैक तो करते हैं और साथ में बहुत सारे लोगों को छोड़ भी रहे होते हैं। मतलब कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा होता है और कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जाता। जेरी इस बात को नोट करता है और आगे मूवी में भी इसका पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता था। वहाँ पर एक प्लेन आता है। जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है, लेकिन जेरी को सुकून नहीं आ रहा होता। फिर जेरी को फील होता है प्लेन के पीछे कुछ ज़ोंबी अटैक कर रहे हैं और कुछ इन्फेक्टेड लोग भी इस प्लेन में मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को आपस में काट रहे होते हैं और ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा होता है। यहाँ सब लोग अपना लगेज प्लेन के दरमियान में रख देते हैं ताकि उन ज़ोंबी को ये सब नजर ना आ सके, लेकिन वहीं एक आदमी से उसका लगेज गिर जाता है जिससे शोर होता है और शोर सुनकर ज़ोंबी एक्टिव हो जाते हैं और सब ज़ोंबी इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जेरी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक टाइम आ जाता है कि जेरी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। जेरी ग्रेनेड उठाकर प्लेन में फेंकता है। प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड होता है। ये दोनों काफी जख्मी होते हैं और वो दोनों WH रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं।
जेरी को तमाम मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है और जेरी WHO के डॉक्टर को बताता है कि मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, एक वैक्सीन हासिल करना ताकि इस वायरस को रोका जा सके जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और जानलेवा ना हो। मैंने एक बात नोट की थी कि ज़ोंबी कुछ इंसानों पर अटैक करते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं, मतलब उनको देखा अनदेखा कर देते हैं। इनको छोड़ रहे थे, इनको पहले ही कोई ना कोई बीमारी थी। ज़ोंबी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, वो सिर्फ हेल्दी लोगों को काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ज़ोंबी बड़े स्मार्ट हैं, मारशुदा इंसान को कुछ नहीं कहते। ये सब डॉक्टर होते हैं तो जेरी को कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूव करने के लिए एक प्रूफ चाहिए। हम ऐसे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते जैसे हम में से कोई अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उनके सामने जाए। अगर वो ज़ोंबी इस पर अटैक नहीं करते तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी ठीक है। यहाँ एक मसला होता है कि बैक्टीरिया वाली वैक्सीन वहाँ पड़ी होती है जहाँ बहुत सारे लोग ज़ोंबी बन चुके थे। वो इस जगह जाते हैं बैक्टीरिया वाली वैक्सीन करने के लिए और किसी तरह से उस जगह पर शोर हो जाता है और ज़ोंबी इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी खुद को बचा लेते हैं लेकिन जेरी अभी भी वहीं पर ही होता है और जेरी अब उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया वाली वैक्सीन पड़ी होती है। वो वैक्सीन उठाकर बाहर निकलने लगता है तो आगे से एक ज़ोंबी आ जाता है। फिर जेरी डिसाइड करता है कि इसे खुद अपने अंदर बैक्टीरिया वाली वैक्सीन इंजेक्ट करनी होगी। जेरी वैक्सीन इंजेक्ट कर लेता है और जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है। सामने खड़ा ज़ोंबी जेरी पर अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। ज़ोंबी उस इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो। जेरी इन सब ज़ोंबीज के दरमियान से गुजरता हुआ सब वैक्सीन लाकर उन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देता है। सब बहुत खुश होते हैं कि इनको इस बीमारी का इलाज मिल गया है। इधर कुछ वैक्सीन लेकर जेरी अपनी फैमिली के पास आ जाता है और अपने फ्रेंड को भी ये वैक्सीन देता है ताकि ये वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके इस वैक्सीन के थ्रू। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।